मोबाइल चलाने वाली भाभी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार की है। गांव में एक युवा लड़का रामू अपने माता-पिता के साथ रहता था। रामू का छोटा सा घर था और उसकी दिनचर्या बहुत साधारण थी। उसकी पत्नी राधा, जो एक प्यारी और समझदार लड़की थी, घर के कामों में व्यस्त रहती थी। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उसमें भाभी सुमिता, जो कि काफी फैशनेबल और स्मार्ट दिखती थी, अपने पति के साथ रहने आई। सुमिता का सबसे बड़ा आकर्षण उसका स्मार्टफोन था। वह दिन-रात उस फोन पर व्यस्त रहती थी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चैट करती रहती। रामू की भाभी राधा, जो बहुत ही साधारण थी, अक्सर सुमिता को देखकर सोचती रहती। कितनी आधुनिक है, मोबाइल के बिना उसका कोई काम नहीं होता। राधा को मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वह यह देखती कि सुमिता के पास हर वक्त मोबाइल रहता था। एक दिन राधा ने सुमिता से पूछा, भाभी, ये मोबाइल कितना अच्छा लगता है ना? मेरे पास तो ऐसा फ़ोन नहीं है। हाँ राधा भाभी, ये मोबाइल तो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। इससे मैं अपने दोस्तों से जुड़ी रहती हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ और नए नए ट्रेंड्स के बारे में जानती हूँ। रामू ने भी अपनी भाभी के बारे में सुना था कि वह मोबाइल बहुत इस्तेमाल करती है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि इसका कितना असर पड़ सकता है। एक दिन उसने सुमिता से पूछ लिया, भाभी, तुम मोबाइल में इतना समय क्यों बिताते हो? क्या इससे घर के काम नहीं रुकते? रामू, देखो, मोबाइल आजकल का जरिया है। इससे हम अपनी दुनिया को एक नए तरीके से देख सकते हैं। लेकिन हाँ, इसे संतुलित रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। यह बात रामू के दिल में घर कर गई। उसने सोचा, सुमिता सही कह रही है। मोबाइल में वक्त बिताना कोई गलत बात नहीं है, अगर इसे सही तरीके से किया जाए। कुछ दिनों बाद राधा ने भी मोबाइल खरीद लिया और धीरे-धीरे उसका भी मन इसमें लगने लगा। वह अब व्हाट्सएप और फेसबुक पर दोस्तों से बात करने लगी और घर के कामों के बीच में थोड़ी देर आराम करने के लिए भी मोबाइल का इस्तेमाल करती थी। इस तरह राधा ने समझा कि मोबाइल का सही तरीके से उपयोग करने में कोई बुराई नहीं है, बस संतुलन बनाए रखना चाहिए। अब वह सुमिता की तरह स्मार्टफोन का इस्तेमाल करती थी, लेकिन वह अपने घर के कामों को कभी नहीं भूलती थी।